तो अगर आपने पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय नहीं पढ़ा है तो वो ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे प्लेलिस्ट कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट वहां से मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में संपूर्ण चैप्टर आपको मिलता है। अगर आप 2024-25 यानी कि वार्षिक परीक्षा 2025 में देंगे तो नया सिलेबस, नए तरीके से, नया पैटर्न ये आपके लिए है। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र का लिखा हुआ पाठ नाम है बात। जी हां, बात से ही तो युद्ध हो जाते हैं और बात से युद्ध रुक जाते हैं। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय पढ़ा दिया ऑलरेडी, पीडीएफ सुधा आपको मिल जाएगा। अब पढ़ते हैं इस चैप्टर को, बात। तो प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि अगर हम वैद्य होते, यहां सब बात की ही बात होगी भाई साहब, सब बात की बात है कि बात कैसी करनी चाहिए, बात क्या होती है और बात किसे कहते हैं और बात से क्या सही बात हो सकती, क्या गलत बात हो सकती, बात से क्या लाभ है, बात से क्या हानि हो सकती है। बात करनी है तो कैसे करनी है, बात में गुण और दोष कैसे होते हैं, बात से इनाम कैसे मिलता है और बात से सजा कैसे मिलती, सारी बातें यहां पर बातों की ही होंगी। तो व्हाट इज बात? बात यानी कि कन्वर्सेशन, बातचीत, यानी कि बात माने वाक्य, बात माने वचन, बात माने बोली, बात माने बताना, किसी से बात करना, ये टॉक हो जाएगी बात। तो यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। कहते हैं अगर हम वैद्य होते, वैद्य मतलब डॉक्टर होते, वैद्य मतलब चिकित्सक होते, तो हम कैसी बात करते? कफ और पित्त विकार, ये कफ और पित्त विकार शरीर में होते हैं, तो कफ और पित्त विकार के सहवर्ती, सहवर्ती माने आसपास, सहचर, साथ में चलने वाला, तो सहवर्ती मतलब कफ और पित्त के बारे में बात करते कि कफ विकार है कि पित्त विकार है कि वात विकार है, बात की व्याख्या करते। बात माने वात, वात माने वायु। तो कहते हैं हम अगर डॉक्टर होते तो बात का मतलब वात विकार, कफ पित्त वात विकार की बात करते। अगर हम भूगोल वेत्ता होते यानी जियोग्राफी पढ़ाने वाले, जियोग्राफी के ज्ञाता होते, अगर हम जियोलॉजिस्ट होते, भूगोल के वेत्ता होते यानी भूगोल विषय के ज्ञाता होते, तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते। बात माने वात, वात माने वायु। कहते हैं अगर हम भूगोल के ज्ञाता होते तो भैया किसी देश के जल और वायु की बात का वर्णन करते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं, ना तो हम डॉक्टर हैं ना तो हम भूगोल वेत्ता हैं। ये कौन कह रहा? पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी कह रहे हैं कि दोनों में से किसी बात को कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल ऐसे व्यक्ति हैं जो डॉक्टर हैं, ना भूगोल वेत्ता हैं, तो ना हम जलवायु की बात कर सकते हैं, ना कफ पित्त विकार शारीरिक हवा की बात कर सकते हैं। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण यानी बात वार्तालाप के दौरान समय से, ठीक है, वार्तालाप के समय, संभाषण के समय, वार्तालाप के समय, बातचीत के समय मुख से निकल निकल के परस्पर हृदयस्थ, हृदयस्थ माने हमारे दिलों में स्थित भावों को प्रकाशित करती है, भावों को प्रकट करती है। कहते हैं हम उसी बात की बात करेंगे जो हमारे मुंह से और तुम्हारे मुंह से संभाषण के दौरान, वार्तालाप के दौरान निकलती है, हम उस बात की बात करेंगे। और बाकी हम हवा वाली बात की बात और जलवायु वाली बात की बात नहीं करेंगे। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है, इस बात की ही क्या बात है कि जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि बनी हुई है, अशरफुल मखलूकात बनी हुई है। अशरफुल मखलूकात का मतलब है सभी प्राणियों में श्रेष्ठ, और वो है मानव जाति। तो हम सभी अशरफुल मखलूकात हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफुल मखलूकात कहलाती है। शुक सारिकादि, सुख सारिका मतलब तोते मैने आदि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित करते हैं। तोता जैसे कहता है राम राम, तोता ये बातें कहता है। तो तोता मैना केवल थोड़ी बहुत समझने योग्य बात कहते हैं। मम्मी मम्मी राहुल आया है, राहुल आया है, ऐसी बातें कह सकते हैं तोते मैने। तो कुछ समझने योग्य बातें उच्चारित करते हैं।
यानी कि उच्चारण करते हैं। इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं, यानी इसी से अन्य जो पक्षी हैं सबसे आदृत माने आदरणीय समझे जाते हैं, अलग समझे जाते हैं तोता और मैना, क्योंकि वे बोल लेते हैं, बाकी के पक्षी ना पढ़ सकते ना बोल सकते। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है भैया, अगर वो बात नहीं जानते होते करना तोता मैना तो कोई नहीं पालता उनको। हां, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं, हैं? बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग क्या कहते हैं, निराकार कहते हैं, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं, निराकार होते हुए भी संबंध। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। क्या है बताइए कि वेद जो है ईश्वर का वचन है, अर्थात ईश्वर के द्वारा दी गई बात है वेद, और कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बात है। जो कुरान शरीफ है वो पवित्र पुस्तक, वो अल्लाह की बात है, और होली माने पवित्र बाइबिल जो है वर्ड ऑफ गॉड है, अर्थात ईश्वर के शब्द हैं। ये वचन कलाम वर्ड बात ही के पर्यायवाची हैं। कलाम कहो चाहे वचन कहो चाहे वर्ड कहो चाहे शब्द कहो चाहे बात कहो, एक ही चीज है जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। यानी मुख के बिना भैया बात नहीं हो सकती, मुख होगा कंठ होगा तभी बात होगी। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी बकता बड़ जोगी, आहा, बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्म अनुयायियों ने कि बिन बानी बकता बड़ जोगी, ये बात कह दी कि बिना वाणी का बहुत बड़ा वक्ता है, बहुत बड़ा योगी है वाली बात मान रखी है। अच्छा, यदि कोई न माने तो लाखों बातें बना के मानने पर कटिबद्ध हो रहते हैं, यहां तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निरअवयव नाम से मुंह बिचकावेंगे, निरवयव बिना किसी अंग के। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, अपाणिपादो मतलब बिना हाथ पैरों वाले, जवनो मतलब गवन करने वाले, ग्रहीता माने ग्रहण करने वाले, पर हट करने वालों को ये कह के बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते, हमारा प्यारा तो कोटिकाम सुंदर श्याम वर्ण पर विशिष्ट है। क्या कहेंगे? यहां तक कि प्रेम सम सिद्धांती लोग निरवयव नाम से मुंह बिचकावेंगे, कहेंगे निरवयव नाम कोई मतलब नहीं है। जिनके हाथ पैर जो निराकार है उस नाम से मुंह बिचकावेंगे। कहते हैं अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, अपाणिपादो बिना हाथ पैरों वाले, जवनो गमन करने वाले, ग्रहीता ग्रहण करने वाले, पर हट करने वालों को ये कह के बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते, जिसके हाथ पैर है नहीं, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिन वाणी बकता बड़ जोगी। ये क्या है? ईश्वर है निराकार। तो इसमें लोग क्या कहेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते जिसके हाथ है पैर न हो, हमारा प्यारा तो कोटि काम करोड़ों कामदेव से सुंदर श्याम वर्ण वाला श्री कृष्ण है। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है। शिला माने पत्थर। शालिग्राम किसे कहते हैं? एक काला गोल छोटा सा पत्थर जो हवा के बहाव से चिकना हो जाता है, जिसको हम कथा सुनते वक्त ब्राह्मण देव हमारे घरों में लाते हैं, कहते हैं ये शालिग्राम जी हैं। तो वही शालिग्राम है ईश्वर, ठीक है, जो उसकी श्यामता का द्योतन करती है। अब श्याम वर्ण अगर कह दिया जाए, देखो कहेंगे हमारा कोटिकाम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। अब श्याम वर्ण मतलब श्याम रंग का, तो श्याम रंग का तो भैया पत्थर भी हो सकता है, श्याम रंग के श्री कृष्ण भी हो सकते हैं, श्याम रंग की गाय भी हो सकती है। तो कहेंगे
अच्छा, वो बात यह है कि शालिग्राम शिला है, निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है, जो उसकी श्यामता का द्योतन करती है, श्यामता को का परिचय देती है, अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वो निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। आप आंखें बंद करो, सबसे पहले क्या दिखेगा? काला रंग दिखेगा। ठीक है, सिद्धांत ये कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित रूप सहित ठहरावेंगे। सिद्धांत यह है कि रंग रूप रहित यानी जिसके रंग रूप है ही नहीं, उसको सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहरावेंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। ठीक है, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही? कहते हैं जब भगवान तक बात का प्रभाव, बात का इफेक्ट पहुंचा हुआ तो हमारी कौन बात भाई, कौन बात रही? हम लोगों के तो गात माही बात करामात है। गात माने शरीर में ही बात करामात है। नाना शास्त्र पुराण, नाना माने विभिन्न प्रकार के शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं। यानी सभी में जो कुछ लिखा है वो सब है क्या? बात। आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? बात। हम जो बता रहे हैं वो क्या है? बात। सब है तो बात ही है। गातमा ही बात करामात, गातमा ही बात करामात है। शरीर में ही बात की करामात है। जब शरीर नहीं होगा तो बात कौन करेगा? हम चुप रहे तो फिर ये पहल कौन करेगा? उजड़े चमन में फेरबदल कौन करेगा? तो हम बोलेंगे तभी तो बात होगी, नहीं बोलेंगे, अब शरीर नहीं रहेगा तो हम कौन बोलेगा? मान लो हमारा शरीर खत्म तो कौन बोलेगा? न कंठ रहेगा, न बात रहेगी, न बात रहेगी। जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। जैसे ईश्वर के रूप बहुत हैं, वैसे ही बातों के रूप भी बहुत हैं। बड़ी बात, छोटी बात, मोटी बात, अच्छी बात, खरी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, अच्छी बात, भली बात, बुरी बात, सुहानी बात, गैर सुहानी बात, लगती बात, ना लगती बात है। ये क्या है? बात के तमाम रूप हैं। जैसे ईश्वर के तमाम रूप हैं वैसे बात के तमाम रूप हैं। जैसे समझो, क्या मैंने कहा कि अच्छी बात, बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो हैं। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति बैर, सुख दुख, श्रद्धा घृणा, उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, ठीक है, बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। बात से ही प्रेम होता है, बात से ही बैर होता है, बात से ही सुख मिलता है, बात से ही दुख मिलता है, बात से श्रद्धा, बात से घृणा। आप अच्छी बात कहेंगे श्रद्धा हो जाएगी, आप बुरी बात कहेंगे घृणा हो जाएगी। बात उत्साहित करती, उत्साह बढ़ाती है, बात लोगों को अनुत्साहित करती है। जितनी उत्तमता और सहजता है सब बात के द्वारा विदित हो सकते हैं। विदित माने ज्ञात हो सकते हैं। यानी बात के माध्यम से आप में उत्तमता है, आप में सहजता है, ये बात के माध्यम से ही ज्ञात हो सकता है। दूसरी रीत से, दूसरी रीत मतलब दूसरी शैली से, दूसरी रीत से या दूसरे प्रकार से वैसी सुविधा ही नहीं। सब बात से ही पता चलेगा। फोन पे बात कर लो, सामने बात कर लो, पीठ पीछे बात कर लो, सामने बात कर लो, मास्टर साहब को दूर से बात कर लो, सब बात ही तो है। घर बैठे लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। ठीक है,
अब डाकखाने अथवा तारघर के सहारे से बात की बात में चाहे जहां की जो बात हो जान सकते हैं। कोई भी बात कहनी हो, मैसेज टाइप करिए, करेंगे तो बात ही। मेल भेजिए, करेंगे बात। व्हाट्सएप चैट करिए, करेंगे बात। लाइव चैट आप इस वक्त कर रहे हैं हमारे चैनल पे, करेंगे बात। कमेंट करेंगे, लिखेंगे बात। तो क्या है ये सब? सब बात है। डाकखाने में जाएंगे तो करेंगे बात, तार घर में जाएंगे तो करेंगे बात। इसके सहारे से बात की जाती है। बात में चाहे जहां की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है। भाई बात बन भी जाती, बात बिगड़ जाती है। और बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। अब समझो, कहते हैं प्रताप नारायण मिश्र, अगर बात बनती है यानी कि काम सिद्ध हो गया, बात बन गई, है ना। तुम हमारे चैनल से लगातार पढ़ो तो फिर बात बन जाए, नहीं पढ़ोगे तो बात बिगड़ जाएगी, मतलब झगड़ा हो जाएगा। और बात आप पढ़ती है तो हम शेयर भी कर देते हैं। हमने आपसे कहा शेयर करो, आपने नहीं शेयर किया तो हमारी बात जाती रही। हमसे तुमसे बात हुई और बात उखड़ गई, हम दोनों लड़ गए, ये बात उखड़ गई। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। अब बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पांव, यानी बात से ही राजा लोग हाथी के पांव के नीचे दबा देते थे और बात से ही हाथी इनाम में मिलता था। बात ही से राम और रावण में युद्ध हुआ। बहुत सारी चीजें, बात से तो पूरी पूरी महाभारत हो गई। वो बात ही थी। द्रौपदी ने अगर वो बात नहीं कही होती तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं हुआ। ये सब बातों की बातें हैं, बातों की बातें हैं। और बातों से बातें निकलती हैं और बात निकलती है तो फिर बात दूर तलक जाती है। तो ये बात है। बात नहीं करेंगे तो क्या बात, बात करेंगे तो क्या बात है। बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी तो बात बिगड़ जाएगी। और बात अच्छी करेंगे तो बातों के लिए आपको हाथी इनाम में मिलेगा, और बात बुरी करेंगे तो बातों की बुरी बात करने के लिए आपको सजा मिलेगी, और वो भी होगी सजाए मौत। हाथी की पांव के नीचे दबवा दिए जाएंगे आप। हाथी इनाम में भी बात से ही मिलता है, और हाथी के पांव के नीचे भी आपको बात के माध्यम से ही कुचलवा दिया जाता है। बात आपकी अच्छी है तो आपको करोड़ों लोग सुनेंगे, बात बुरी है तो आपको एक काना कौवा भी नहीं सुनेगा। तो बात ही से पराये अपने हो जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं, है ना। अपनेपन से हुए पराये, हुए पराये अपनेपन से। ये सब बातों से ही है। बात अच्छी है तो पराये भी अपने हो जाते हैं और अपने भी पराये हो जाते हैं। मक्खी चूस लोग बात से ही उदार बन जाते हैं, और उदार व्यक्ति स्वल्प व्ययी बन जाते हैं। अर्थात मक्खी चूस खर्चीले हो जाते हैं और खर्चीले वाले कम खर्चीले बन जाते हैं बात से ही। का पुरुष युद्धोत्साही हो जाता, का पुरुष माने कायर पुरुष, युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं बात से ही। और युद्ध प्रिय व्यक्ति बात से ही शांतिशील बन जाते हैं, शांति का समझौता कर लेते हैं। बात से ही कुमार्गी सुपथगामी हो जाते हैं, कुमार्ग पर चलने वाले सुंदर पथ पर चलने लगते हैं। बात से ही कुसंगति से सुसंगति में लोग आ जाते हैं, सुपंथी से कुराही बन जाते हैं बात से ही। ये सब बात से ही बनते हैं। इसलिए अच्छी बातें ग्रहण करो, बुरी नहीं। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। कहते हैं कि बात का तत्व समझना, हर कोई बात का नहीं तत्व समझ सकता। कुछ लोगों की बातें ऐसी होती हैं जो गूढ़ बातें होती हैं। वो आपसे कहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि गुस्सा होके कह रहा है कि यार, वो व्यंग्यात्मक रूप से कह देगा, बात आपको समझ में नहीं आएगी यार ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है, ये हंस के कह रहा है या गुस्सा होके कह रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बात हंस के कहेंगे लेकिन वो क्रोध वाली बात होगी। तो बात के काम भी इसी भांति देखने को मिलते हैं कि बात, भाई समझिए, बात के तत्व को समझना हर एक का काम नहीं है, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य माने शासन जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी। दूसरों की समझ पर शासन जमाना यानी दूसरा कुमार्ग पर चल रहा तो उसको सुमार्ग पर लाने के लिए अच्छी बात गढ़ना,
ये भी मामूली आदमी का काम नहीं है, ऐसे वैसों का काम नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों, साध्य माने साध्य, लक्ष्य नहीं है, साध्य साधन, ठीक है, साध्य नहीं है, ऐसे वैसों का साध्य नहीं है, ऐसे वैसों का काम नहीं है, बस का नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवर, विज्ञवर माने विद्वान लोग, महाकविश्वरों के, बहुत बड़े बड़े कवियों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदय गण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है, ठीक है। सहृदय गण जो होते हैं उनकी बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है, तुच्छ प्रतीत होता है। बालकों की तोतली बातें और सुंदरियों की मीठी बातें, बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी बातें, प्यारी प्यारी बातें, और सत कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें, जिनके जी को और का और न कर दें उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती, तो भी पुचकार के तू तू करके, पुस्सी पुस्सी करके बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य अपनी अपनी क्षमता के अनुसार स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। कुत्ते को ले ले ले, आजा आजा, तू 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 तू, तो वो भी समझता है, वो इस बात को समझता है कि तू तू करने से ये स्नेह दिखाई दे रहा है, स्नेह कर रहा, मुझको प्रेम कर रहा है, तो वो भी अपनी समझ के अनुसार, क्षमता के अनुसार स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं तुम्हारे साथ। फिर वो मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर, चित्त माने हृदय पर, दूसरे हृदयवान की बात का असर न हो, है वो मनुष्य कैसा। अरे कुत्ते बिल्ली बंदर तो बात को समझते हैं, पशु समझते हैं, तो मनुष्य कैसा यार जो एक हृदयवान की बात को ना समझे। हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तनतीय तनय धाम धन धरनी, सत्यसंध कहा तृण समबरनी। समझो कि तनतीय तनय धाम धन धरनी, सत्यसंध कहा तृण समबरनी, अथच प्राणन ते सुत अधिक है, सुत से अधिक प्राण। क्या बात है। ते दूनों दशरथ तजे वचन न दीन हो जान, कि प्राणन ते सुत अधिक है, सुत ते अधिक प्राण, ते दूनों दशरथ तजे वचन न दीन हो जान। कहते हैं तन तीय तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कहा तृण सम बरनी। कहते हैं हमारे पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन माने शरीर, तीय माने स्त्री, तनय माने पुत्र, धाम माने घर, धन माने धन संपदा, धरनी माने धरती, सत्य संध कहा तृण सम बरनी। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्यव्रतियों के लिए शरीर, पत्नी, पुत्र, धाम, घर, धन और धरती, ये सत्यव्रतियों के लिए तिनके के समान होते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। और प्राणों से सुत अधिक है। राजा दशरथ के लिए क्या था कि प्राणों से सुत अधिक है, प्राणों से उनका पुत्र राम अधिक प्यारा था, और सुतते अधिक प्राण, और पुत्र से अधिक प्राण प्यारे होते हैं। और ये ते दोनों दशरथ तजे, उन दोनों को दशरथ ने त्याग दिया था, वचन न दीनो जान, वचन लेकिन जाने नहीं दिया था, अपनी बात जाने नहीं दी थी। ये होती है बात की मजबूती, ये होती है बात की औकात, ये होती है बात की ताकत। कि दशरथ को प्राण भी प्यारे थे, वो प्राणों से ज्यादा राम भी प्यारे थे, तो पुत्र और प्राण दोनों को त्याग दिया, लेकिन बात नहीं त्यागी। वचन न दीनो जान, बात नहीं त्यागी, इत्यादि उनकी अक्षर संबद्धा, ठीक है, अक्षर संबद्धा कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। तो क्या होगी? अक्षर संबद्धा, अक्षरों से संबद्ध उनकी कीर्ति, उनका यश
सदैव संसार की पट्टी पर, संसार की पट्टिका पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी रहेगी। पर आजकल के बहुतेरे भारत के कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है, मर्द की जबान बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता रहता है? मर्द की जबान गाड़ी पहिया चलता फिरता रहता। कल 4000 की मोटरसाइकिल बेची थी, आज नहीं देंगे, जाओ क्या करोगे? ये बात नहीं है। बात की औकात होती है, और बात की औकात इतनी होती है कि दशरथ जी को प्राण और पुत्र दोनों प्यारे थे, लेकिन बात के चलते उन्होंने दोनों त्याग दिए थे। आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं कि मर्द की जबान और रथ का पहिया चलता फिरता रहता है। रात गई बात गई, ये कोई बात है आपकी? रात गई बात गई, ऐसे कैसे बात गई? रात नहीं, चाहे युग चले जाएं, परंतु बात नहीं जानी चाहिए। तो आज जो बात है, आज जो बात है, कल ही स्वार्थांधता के वश हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक दूसरी बातें हो जाने पर तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं होता है। कहते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी कि अगर कभी कभी अवसर पड़ने पर, मान लो कोई ऐसा अवसर पड़ा कि बात आपको बदलनी पड़े, किसी की बहुत बड़ी हानि हो रही हो, तो आप बात बदल भी सकते हैं, तो यह नीति विरुद्ध नहीं है। पर कब? जाति उपकार, अगर आपकी जाति का उपकार हो रहा हो, देशोद्धार हो रहा हो, प्रेम प्रचार हो रहा हो, तो इसके समय आप बात बदल सकते हैं। लेकिन पापी पेट के लिए आप बात बदलें, यह उचित नहीं है, यह गलत बात है। एक हम लोग हैं जिन्हें आर्यकुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं, क्षमता नहीं। आर्यवंशियों के शिरोमणियों के अनुगमन अर्थात उनकी कॉपी, उनकी नकल करने की क्षमता नहीं है, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहमार्गी बनने में घिन लगती है। इससे ये रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बतकहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे ये कोई समझे कि बात कहने का भी शऊर नहीं है, शऊर माने तमीज नहीं है, ठीक है, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिनमें कोई न कोई, किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे, कि बात ऐसी बनाओ जिसमें किसी का हित हो। पर खेद है, दुख है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों ही पर गिनने भर को हैं, मतलब बहुत कम लोग हैं, उंगलियों पर गिनने भर को बहुत कम लोग हैं। इस बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता, बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात जहां बात बनाए न बने, क्या बने बात जहां बात बनाए न बने, तो अपने जी को क्या बने बात जहां बात बनाए न बने इत्यादि विदग्ध आलापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं, और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। कहते हैं बहुत कुछ हम नहीं लिखेंगे, वरना क्या है बात का बतंगड़ भाई क्या है, बिन बात की बात हो और बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, तो हाथ समेट लेना ही समझते हैं। बस इतनी ही बात लिख करके अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की बात चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर, आपको समझ में आया कि एक बातचीत का महत्व क्या है धरती पर, इस मानव समाज में बात का क्या तात्पर्य है, बात का क्या मतलब है, और बात का क्या अपना वजूद है, बात की अपनी क्या कैपेसिटी है, और बात की अपनी क्या इज्जत है। ये बात मेरी ध्यान रखना कि अगर बात करने की बात आपको कोई अच्छे से बता रहा है कि बात आपको कैसे अच्छे से करनी है, तो बात समझना उसकी, और अगर आप बात ही नहीं कर पाते तो आपकी बात कौन सुनेगा? बात अच्छी करिए तभी लोग आपसे बात सुनेंगे, बात ही नहीं कर पाएंगे तो बात कौन सुनेगा? आपकी बात बात जैसी नहीं होगी तो बात का बतंगड़ आप करेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पांव, और ध्यान रखना कि पुत्र से अधिक प्राण प्यारे थे, प्राणों से अधिक पुत्र प्यारा था दशरथ को, लेकिन उन्होंने दोनों त्याग दिए थे बात के लिए।
पंडित प्रताप नारायण मिश्र का एक चैप्टर। बात यहीं पर हम समाप्त करते हैं, लेकिन आप शेयर नहीं किए हैं, शेयर कर दो अपने क्लास फेलो, क्लास के मित्रों में कि हैं अरुणेश सर, और बढ़ाएंगे तुमको 10th में 95 प्लस लवाएंगे। इस बार भी 95, इस बार 100 में 100 लाओ यार, 9th में 100 में 100 लाओ। फिर ये हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको करा देंगे, जो ये गद्यांश आधारित प्रश्न होते हैं। एक गद्यांश होता है, फिर इसके नीचे प्रश्नोत्तर होते हैं, ये हम करा देंगे आपको। तो ये कल की क्लास यानी अगली क्लास में होंगे। सो अब बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। देखो भाई, कमेंट कर देना कोई दिक्कत होगी तो, है ना। और बाकी जो नहीं समझ में आया तो कल हम ये पढ़ाएंगे गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर, जो कुछ बचा बचा होगा उसमें समझ में आएगा। बराबर बने रहेंगे तो हर चीज समझ में आएगी। और अगर आप लेट आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट आप जाकर के मंझा लीजिएगा, उसमें सिलेबस संपूर्ण मिल जाएगा। पढ़ने की बहुत जल्दी है तो पुरानी प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हैं, A to Z चीजें सॉल्यूशन के साथ। पीडीएफ भी फ्री मिलेगी, क्लासेस भी फ्री हैं, यूट्यूब पे ही चलती हैं। शाम 6 बजे का वक्त है आपका।